दरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक, औलाद पाक, असहाब पाक पर अल्लाह की रहमत हो। अस्सलामु अलैकुम तमाम दोस्त, अब आपको अपने चैनल देसी इलाज में खुशामदीद कहता हूँ जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त एक नुस्खा लेके आया हूँ। वो नुस्खा जो सदियों से आजमूदा है, जो आज से 1400 साल पहले भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तरगीब दी बनाने के लिए, इसको खाने के लिए, ये अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक भी कीजिएगा ताकि वक्तन फ़वक्तन हमारी जो वीडियोस आपको मौसूल होती रहें, और लाइक भी कीजिएगा। चलें जी, मैं आपको मुख्तसरन इंशाल्लाह थोड़ा सा बता देता हूँ। आज हम बनाएंगे तलबीना। तलबीना बहुत बहुत ज़बरदस्त एक पावरफुल डिश कह सकते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, एक डिश है जो इंसान अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता है, वक्तन फ़वक्तन अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता है। उसे किसी भी डॉक्टर की, किसी हकीम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तलबीना बनाने का आसान तरीका ये है, इसमें अज्ज़ाए तरकीबी ये हैं कि आपने जौ का दलिया लेना है, बादाम लेने हैं, 4 मगज़, 4 मगज़ के साथ आपने खजूर का इस्तेमाल करना है, शहद का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपने भुने हुए चने होते हैं, वो आपने लेने हैं, प्लस आपने दूध लेना है। आपने दूध को एक देचके में आपने बॉईल करना है, और बादाम को, भुने हुए चने को, 4 मगज़ को, और किशमिश भी अगर आप इस्तेमाल करें तो बहुत ही कारआमद है, किशमिश भी हो। इन सब को आपने ग्राइंड कर लेना है, और ग्राइंड करने के बाद आपने जो दूध आप बॉईल कर रहे हैं उसमें उंडेल देना है, उसमें डाल देना है, और उसके साथ साथ आपने जौ का दलिया भी लेना है, और जौ का दलिया आपने उसके साथ डाल देना है उसी देचके में। उसको कुछ ही टाइम पकाना है। पकाने की तरतीब ये है कि कम से कम 20 मिनट आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट आपने इसको पकाना है। कम से कम 20 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट आपने चूल्हे पे पकाना है। और पकाने के बाद जब ये अच्छी तरह पक जाए, आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। उतारने के बाद इसको ठंडा करके आप अपने फ्रिज में इसको सेव कर सकते हैं, और डेली बेस पे आप सुबह निहार मुँह इसको इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप जब इसको मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आपको किसी डॉक्टर की, किसी हकीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पकाने के दौरान ऊपर से शहद भी डालेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर शहद आप पहले ना डाल सकें तो आप उसको बाद में भी, बनाने के बाद ऊपर से शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो ख़वातीन जो अय्याम हैज़ के दौरान जिनको ब्लीडिंग मुसलसल होती है और वो कमज़ोरी महसूस करते हैं अपने जिस्म में, ये उनके लिए है। ये वो मर्द हज़रात जो अपने जिस्म में लाखरपन महसूस करते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी महसूस करते हैं, और ये उनके लिए है। वो अपनी ज़िंदगियों में इसको इस्तेमाल करें, मुसलसल इस्तेमाल करें, और अपने बच्चों को इसको इस्तेमाल करवाएँ, अपनी फ़ैमिलीज़ को इस्तेमाल करवाएँ। जब आप मुसलसल इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको किसी चीज़ की, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी तरग़ीब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। आप इसको अपनी ज़िंदगियों में इस्तेमाल करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। और ये देखें जी, जिस तरह से मैंने बनाया है, ये सिर्फ़ आपके लिए, आपको बताने के लिए। ये देखिए जी, इस तरह से बनेगा। आपको इससे फ़ायदा हो तो दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी कैसा लगा आपको हमारा नुस्खा।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।